26 दिसंबर वीर बाल दिवस। साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह का सर्वोच्च बलिदान दिवस। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे दो पुत्रों साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह के 9 और 6 साल की छोटी उम्र में धर्म की गरिमा और मान की रक्षा हेतु 26 दिसंबर 1705 को दिए गए उनके सर्वोच्च और अप्रतिम बलिदान के लिए भारत सरकार उनके सम्मान में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। साहिबजादा जोरावर सिंह 28 नवंबर 1695 से 26 दिसंबर 1705 गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों में से तीसरे और साहिबजादा फतेह सिंह जी 12 दिसंबर 1697 से 26 दिसंबर 1705 चौथे तथा सबसे छोटे पुत्र थे। ये दोनों सिख धर्म के सबसे पवित्र शहीदों में से हैं। इन दोनों का जन्म पंजाब के आनंदपुर साहिब में हुआ। वे गुरु गोविंद सिंह की पहली पत्नी माता जितो के पुत्र थे। उनकी माता के निधन के उपरांत उनकी देखभाल उनकी दादी माता गुजरी ने की। क्या है साहिबजादों की शहीदी का किस्सा। गुरु गोविंद सिंह जी के चारों साहिबजादे धर्म के खातिर शहीद हो गए। उनके संघर्ष की शुरुआत आनंदपुर साहिब किले से हुई। मई 1704 गुरु गोविंद सिंह और मुगल सेना के बीच कई महीनों से युद्ध चल रहा था। गुरुजी हार मानने को तैयार नहीं थे। उनके हौसले देखकर औरंगजेब भी दंग रह गए। अंततः औरंगजेब ने उन्हें हराने के लिए कूटनीति अपनाई। उसने गुरुजी को एक खत लिखकर भेजा। औरंगजेब ने खत में लिखा, मैं कुरान की कसम खाता हूं, अगर आप आनंदपुर का किला खाली कर दें तो बिना किसी रोक टोक के आपको यहां से जाने दूंगा। औरंगजेब अपनी बात से मुकर सकता है, इसकी कल्पना गुरुजी को थी, फिर भी उन्होंने किले को छोड़ना स्वीकार किया। फिर वही हुआ जिसका डर था। मुगल सेना ने गुरुजी और उनकी सेना पर आक्रमण कर दिया। सरसा नदी के किनारे लंबा युद्ध चला और गुरुजी का परिवार बिछड़ गया। जो बचे वे 3 हिस्सों में बंट गए। एक हिस्से में गुरुजी के दोनों पत्नियां और कुछ सिख, दूसरे हिस्से में 2 छोटे साहबजादों के साथ गुरुजी की माता गुजरी देवी जी और तीसरे हिस्से में गुरुजी के साथ उनके 2 बड़े साहबजादे और 40 सिख। 43 सिखों का काफिला भागता दौड़ता सरसा नदी पार कर चमकौर साहिब गढ़ी पहुंचा और वहां एक कच्ची हवेली में शरण ली। मुगल सेना ने उनका पीछा किया। लाखों की मुगल सेना और केवल 43 सिख। हजारों मुगल सैनिकों के बीच में 5-5 सिखों का जत्था निकलता और अधिकांश शत्रुओं को मार स्वयं का बलिदान देता। 28 वर्ष के साहबजादे अजीत सिंह जी और 24 वर्ष के साहबजादे जुझार सिंह जी वे भी अपने जत्थों के साथ निकले और बिना घबराए साहसपूर्व उनको मारकर स्वयं का बलिदान दिया। अंत में जब केवल 10 सिख बचे तब सबने गुरुजी को वहां से निकल जाने की विनती की। गुरु गोविंद सिंह के छोटे साहबजादे जोरावर सिंह और साहबजादे फतेह सिंह अपनी दादी मां गुजरी देवी के साथ चले गए। जंगल में कठिनाइयों को पार करते हुए छोटे साहिबजादे दादी मां के साथ एक गुफा में रुके। इसकी जानकारी लंगर के सेवक गंगू ब्राह्मण को मिली। वह सभी को अपने घर ले आया। पैसे के लालच के कारण गंगू ने विश्वासघात किया। पहले माता की अशर्फियों को चुराया और फिर कोतवाल को उनकी जानकारी दे दी। कोतवाल ने तुरंत सिपाहियों को भेजकर छोटे साहिबजादों और माताजी को बंदी बनाकर कैद कर दिया। कैद के दौरान ही माताजी ने साहिबजादों को गुरु नानक देव और गुरु तेग बहादुर जी की बहादुरी के किस्से सुनाए। अगली सुबह सभी को
सरहिंद के बसी थाने में ले जाया गया। उनके साथ बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ चल रही थी। उन्हें वीर पिता के वीर सपूत नाम से बुला कह रहे थे। दोनों बालक नवाब वजीर खान के सामने पहुंचे तथा सिंह की तरह गरजते हुए बोले, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। सरहिंद में साहिबजादों और माताजी को ऐसी ठंडी जगह पर रखा गया जहां कोई भी हार मान जाए, लेकिन इन्होंने सिर नहीं झुकाया और डटे रहे। थानेदार ने बच्चों को समझाया कि वे नवाब के दरबार में झुककर सलाम करें, किंतु बच्चों ने इसके विपरीत उत्तर दिया और कहा, यह सिर हमने अपने पिता गुरु गोविंद सिंह के हवाले किया हुआ है, इसलिए इसको कहीं और झुकाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। शरीर पर केसरी वस्त्र एवं पगड़ी तथा कृपान धारण किए इन नन्हे योद्धाओं को देखकर एक बार तो नवाब का हृदय भी पिघल गया। उसने बच्चों से कहा, इंशाअल्लाह तुम बड़े सुंदर दिखाई दे रहे हो, तुम्हें सजा देने की इच्छा नहीं होती। बच्चों, हम तुम्हें नवाबों के बच्चों की तरह रखना चाहते हैं, केवल एक छोटी सी शर्त है कि तुम मुसलमान बन जाओ। लेकिन दोनों वीरों ने उत्तर दिया, हमें सिखी जान से अधिक प्यारी है। दुनिया का कोई भी लालच व भय हमें सिखी से नहीं गिरा सकता। हम पिता गुरु गोविंद सिंह के शेर बच्चे हैं तथा शेरों की भांति किसी से नहीं डरते। हम इस्लाम धर्म कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। अगले दिन इन्हें नवाब वजीर खान की कचहरी में पेश किया गया। वजीर खान ने दोनों छोटे साहिबजादों से मुस्लिम धर्म को स्वीकार करने के लिए लालच दिया और कहा, मुस्लिम धर्म अपनाने पर तुम्हें मुंह मांगी मुराद मिलेगी। उन्होंने उत्तर दिया, हमारे खानदान की रीति है, सिर जावे ता जावे, मेरा सिक्खी सिदक न जावे। हम उन गुरु तेग बहादुर जी के पोते हैं जो धर्म की रक्षा के लिए कुर्बान हो गए। हम उन गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र हैं जिनका नारा है, चिड़ियों से मैं बाज लाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं। जिनका एक एक सिपाही तेरे 1.25 लाख गुलामों को धूल चटा देता है, जिनका नाम सुनते ही तेरी सल्तनत थर थर कांपने लगती है। तू हमें मृत्यु का भय दिखाता है। हम फिर से कहते हैं कि हमारा धर्म हमें प्राणों से भी प्यारा है। हम प्राण त्याग सकते हैं, परंतु अपना धर्म नहीं त्याग सकते। हम धर्म परिवर्तन की बात ठुकराकर फांसी के तख्ते को चूमेंगे। इतने में दीवान सुच्चा नंद ने बालकों से पूछा, अच्छा, यदि हम तुम्हें छोड़ दे तो तुम क्या करोगे? बालक जोरावर सिंह ने कहा, हम सेना इकट्ठी करेंगे और अत्याचारी मुगलों को इस देश से खदेड़ने के लिए युद्ध करेंगे। दीवान ने फिर कहा, यदि तुम हार गए तो? उस समय जोरावर सिंह ने दृढ़ता पूर्वक कहा, हार शब्द हमारे जीवन में नहीं है। हम हारेंगे नहीं, या तो विजयी होंगे या शहीद होंगे। इस पर वहां मौजूद नवाब भड़क गया और उसने कहा, इन्हें सजा देनी पड़ेगी, ये बागी के संतान है। यह बात सुनते ही मौके पर मौजूद काजी ने फतवा जारी कर दिया। फतवे में लिखा, ये बच्चे बगावत कर रहे हैं, इसलिए इन्हें जिंदा ही दीवार में चुनवा दिया जाए। शैतान नवाब तथा काजी के क्रूर फैसले के बाद दोनों बालकों को उनकी दादी के पास भेज दिया गया। बालकों ने उत्साहपूर्वक दादी को पूरी घटना सुनाई। बालकों की वीरता को देखकर दादी गदगद हो उठी और उन्हें हृदय से लगाकर बोली, मेरे बच्चों, तुमने अपने पिता की लाज रख ली। उनकी दृढ़ता को देखकर उन्हें किले की दीवार की नींव में चिनवाने की तैयारी आरंभ कर दी गई, किंतु बच्चों को शहीद करने के लिए कोई जल्लाद तैयार न हुआ। दिल्ली के सरकारी जल्लाद शिशाल बेग और विशाल बेग को सुपुर्द कर दिया गया। बालकों को निश्चित स्थान पर ले जाकर उनके चारों ओर दीवार बननी प्रारंभ हो गई। धीरे धीरे दीवार उनके कानों तक ऊंची उठ गई। इतने में बड़े भाई जोरावर सिंह ने अंतिम बार अपने छोटे भाई फतेह सिंह की ओर देखा और उसकी आंखों से आंसू छलक उठे।
जोरावर सिंह की इस अवस्था को देखकर वहां खड़ा काजी बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने समझा कि ये बच्चे मृत्यु के सामने देखकर डर गए। उसने अच्छा मौका देखकर जोरावर सिंह से कहा, बच्चों, अभी भी समय है। यदि तुम मुसलमान बन जाओ तो तुम्हारी सजा माफ कर दी जाएगी। जोरावर सिंह ने गरज कर कहा, मूर्ख काजी, मैं मौत से नहीं डर रहा हूं। मेरा भाई मेरे बाद इस संसार में आया, परंतु मुझसे पहले धर्म के लिए शहीद हो रहा है। मुझे बड़ा भाई होने पर भी यह सौभाग्य नहीं मिला, इसलिए मुझे रोना आता है। 7 वर्ष के इस नन्हे से बालक के मुख से ऐसी बात सुनकर सभी दंग रह गए। थोड़ी देर में दीवार पूरी हुई और वे दोनों नन्हे धर्मवीर उसमें समा गए। कुछ समय पश्चात दीवार को गिरा दिया गया। दोनों बालक बेहोश पड़े थे, परंतु अत्याचारियों ने उसी स्थिति में उनकी हत्या कर दी। इस प्रकार श्री गुरु गोविंद सिंह जी के सुपुत्रों ने अल्प आयु में ही शहादत प्राप्त की। इस घटना 13 पौष तदानुसार 23 दिसंबर 1705 ईस्वी में घटित हुई। उन्हें जिस दीवार के भीतर जिंदा चिनवा दिया गया, गुरुद्वारा भोड़ा साहिब, गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब उसी दीवार की जगह को चिन्हित करता है। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद नांदेड़ के एक साधु माधोदास बैरागी, जिसे गुरु ने गुरुबख्श सिंह के रूप में दीक्षा दी, जिन्हें बंदा सिंह बहादुर के नाम से जाना जाता है, उन्होंने पंजाब को घेर लिया। समाना और संधोड़ा के शहरों को बर्बाद करने के बाद वह सरहिंद की ओर चला गया और मुगल सेना को हराकर वजीर खान का सिर काट दिया। जिस स्थान पर गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चों को जिंदा गाड़ दिया गया था, वह स्थान आज फतेहगढ़ साहिब के नाम से जाना जाता है।